टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर क्यूब से आर क्यूब पर सेंड होती है और यहाँ पर किस तरह से वो इमेज को फॉर्म करते हैं आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। आपसे पूछा गया है रैंक और नलिटी टी की क्या होगी। तो देखिए रैंक और नलिटी निकालने के यहाँ पर तीन तरीके हैं और कौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए और उसमें नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट आपको बता दें कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। फिर रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके आप नलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या जैसे कि जो इमेज दे रखे हैं, इमेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से है, x प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा जेड प्लस एक्स। यहाँ पर इनको आप वेक्टर कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पर तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसको v1 v2 और v3 कंसीडर कर लीजिए और हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि कितने पोजीशंस पर हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट चेक कर रहे हैं यानी कि c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे आप, क्योंकि एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इससे आप मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि रैंक कितना है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड है, क्योंकि अगर हम नलिटी निकालना है यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट x, जिसको मैं स्मॉल x से या कैपिटल x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर ये नल स्पेस में है, नल स्पेस ऑफ टी में, तो प्रॉपर्टी होगी टी एक्स इक्वल्स टू 0। इस कंसेप्ट का यूज करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अगर इन तीन इक्वेशंस को हम लिखते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस वाई, वाई इक्वल्स टू माइनस जेड और z इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये आ जाता है। लेकिन फर्दर इनको लिखने पर, क्योंकि हमें पता है x किसके इक्वल है माइनस वाई के और माइनस वाई किसके इक्वल है z के और z किसके इक्वल है माइनस x के। यहाँ पर देखिए z इक्वल्स टू है माइनस एक्स के और z इक्वल्स टू है x के। यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है कि z इक्वल्स है x के और z इक्वल्स है माइनस एक्स के, और ये एक ही केस में पॉसिबल है जब x इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर x 0 हो जाता है तो आपका z भी 0 हो जाएगा और z 0 हो जाता है तो आपका y भी 0 हो जाता है। यानी कि x और y और z तीनों ही आपके 0 है, यानी कि नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट है। नल स्पेस में 0 एलिमेंट है यानी कि नलिटी सिर्फ 0 और रैंक 3 हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।